इधर देश बचत उत्सव मना रहा है, उधर लद्दाख में ऐसी आग भड़क गई कि बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया वहां पर और कुछ लोगों की मौत तक हो गई। इधर देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उधर ओवैसी महबूबा मुफ्ती मौलानाओं की फौज भड़काऊ बयान दे रही है। इधर नवरात्र के पावन मौके पर लोग भक्ति में डूबे हैं, उधर कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर उतर गई, बवाल मच गया। इधर नरेंद्र मोदी ने आज 6 बड़े फैसले लेकर देश को एक और सौगात दी, उधर नेपाल श्रीलंका की बात करके कुछ लोग उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच क्या भारत में जेन जी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा। क्या सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या ओवैसी महबूबा दूसरे मौलानाओं ने आग में घी डाल दिया है क्या? कौन धमकी दे रहा भाई कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा है, वरना के आगे क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन जो पूरा विवाद हुआ है, भारत में क्या हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए पहले। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलते हैं। तो मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, इधर नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया, पब्लिक बम बम है, उधर एक ना एक बवाल सड़क पर हो ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद वाला विवाद चल ही रहा था कि आज लेह में भयंकर बवाल की तस्वीरें आ गई। लेह बॉर्डर का इलाका है, बहुत संवेदनशील इलाका है। वहां पर जिस तरह की अराजकता आज फैलाई गई, ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। बॉस, आप देखिए कैसे वहां पर पूरा बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया, आगजनी हो गई, मुंह पर कपड़ा लपेट के लोग क्या कर रहे हैं, मर गए हैं बॉस लोग इसमें। लेह में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन चल रहा था और यह प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया, हिंसा फैल गई, पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। पूरे इलाके से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आई हैं। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने के भी दावे हुए हैं। लेह में इतना भयंकर बवाल कैसे हो गया, यह प्रदर्शनकारी कौन है, हिंसा क्यों भड़क गई, इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। लेह में पिछले कुछ समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की मांग हो रही है। 6th शेड्यूल में देश के ट्राइबल एरियाज यानी आदिवासी बहुल राज्यों में प्रशासन से जुड़े प्रावधान होते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी राज्य का दर्जा देने और 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से 6 अक्टूबर को बातचीत होनी। लेकिन इस बातचीत से पहले ही लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और वहां पर आज पथराव और आगजनी हो गई। लद्दाख में जो हिंसा भड़की, उसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी पर जेनजी को उकसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई गई। राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपका जेनजी फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है, जो कांग्रेस पार्टी का निर्वाचित वार्ड सदस्य है। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी लेह हिंसा के लिए कांग्रेस के वार्ड सदस्य को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने एक वीडियो और तस्वीर डाली और दावा किया कि वीडियो में मास्क लगाए और हाथ में हथियार लिए जो शख्स दिख रहा है वो कांग्रेस का वार्ड सांसद फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के भड़काने पर ही भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया और उसे फूंक दिया। काउंसिल हिल के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। बीजेपी ने पूछा कि क्या इसी तरह की अराजकता चाहते हैं क्या राहुल गांधी? सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। बीजेपी हर कुछ वक्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी ये सब करवा रहे हैं जो देश में होता है। तो जब आपको सब पता है कि राहुल गांधी करा रहे हैं तो आप राहुल गांधी पर एक्शन क्या लेते हैं? आप केंद्र में सरकार हैं, आप यहां पर लंबे समय से सरकार में हैं, आपकी कई राज्यों में सरकार है। अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ये सब करा रहे हैं तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बॉस। राहुल गांधी पे कोई एक्शन किया आपने? आप कह रहे हैं राहुल गांधी के कहने पे सब हुआ है, तो राहुल गांधी पे क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, उधर इस प्रदर्शन का चेहरा बने सोनम वांगचुक भी आज की हिंसा को लेकर गिर गए। सोनम वांगचुक ने आज की हिंसा के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने कहा कि आज की हिंसा से उन्हें दुख पहुंचा, लेकिन सोनम वांगचुक पर आरोप लग रहे हैं कि लेह लद्दाख में जो ये माहौल खराब हुआ, ये बवाल चल रहा है, उसमें उन्हीं का मुख्य रोल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वांगचुक किसी और के इशारे पर चल रहे हैं और लद्दाख को इस तरह से सुलगाने के पीछे असली हाथ किसका है? लेह हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने लेह हिंसा के मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। अपील करते हैं कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अमन चैन बना रहे। लेह में जो हुआ उसे लेकर सरकार के सूत्रों से खबर है कि यह घटना अचानक से नहीं हुई, अपने आप से नहीं हुई, जानबूझकर और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। केंद्र सरकार ने पहले ही 6 अक्टूबर को सभी मुद्दों पर मीटिंग के लिए तारीख तय कर रखी थी। एक तरफ बॉर्डर के इलाकों में हिंसा और आगजनी और दूसरी तरफ देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश होने के आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हंगामा चल रहा है। कई जगह इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प हो चुकी है, सैकड़ों लोगों पर FIR हो चुकी है। अब इस बवाल में नेताओं की भी एंट्री हो गई, राजनीति भी बढ़ने लगी है। इसी विवाद को आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतार दिया। सुनिए बिहार के किशनगंज में रैली करते हुए ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद पर क्या कहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है, मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। असदुद्दीन ओवैसी जहां रैली कर रहे हैं उस किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। इसलिए बिहार के मुसलमानों के बीच ओवैसी ने उस विवाद को फिर से चिंगारी देने की कोशिश की जिस पर यूपी पुलिस बहुत पहले ही पानी डाल चुकी थी। लेकिन ओवैसी को यह दिखाना है कि उन्हें मुसलमानों की कितनी फिक्र है, इसलिए उन्होंने यह माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान का आई लव मोहम्मद बोलना या पोस्टर लगाना भी गुनाह हो गया। जबकि इस विवाद का सच कुछ और है जो आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देखिए कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। अब ओवैसी हो या महबूबा मुफ्ती, ये नेता इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे इस देश के मुसलमानों की आस्था पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पहरा लगा दिया कि भाई आई लव मोहम्मद बोलना भी मुश्किल हो गया है। अब ये नेता मंच पर जिस तरह की बातें करते हैं वो बातें मुसलमानों के बीच तो जाती ही हैं और उसका नतीजा ये होता है कि शहर शहर मुसलमानों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रही है।
और इस भीड़ में कुछ लोग इतने उग्र हो जा रहे हैं कि पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी तक नोच दे रहे हैं। जैसे रविवार को यूपी के उन्नाव में ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, जिसमें बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की हो गई, एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसी तरह वाराणसी में भी प्रदर्शन हुआ। नाबालिग बच्चों की भीड़ ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस कह रही है कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो गए। अब कहा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कौन प्रदर्शन करने ला रहा है, बिना इजाजत के यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। आई लव मोहम्मद क्यों बोल रहे हैं, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन इन बच्चों को सड़क पर लेकर आया, प्रदर्शन में बच्चों का क्या काम। हैरानी यह भी है कि प्रदर्शन में सिर्फ बच्चों को शामिल किया गया। उस तस्वीर में, इस जुलूस में कई बड़े बुजुर्ग नहीं दिख रहे, ना महिलाएं दिख रही। तो क्या ये बच्चे खुद से जुलूस निकाल रहे हैं, आप सोचिए। वाराणसी में आई लव मोहम्मद का माहौल गरमाया तो उधर आई लव महादेव शुरू हो गया। वाराणसी में संत समाज ने हाथ में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर दिया। संत समाज ने जगह जगह आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। इस प्रदर्शन में शामिल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको हम अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। सुनिए एक बार। वर्तमान में चुनी हुई सरकार भारत में शांति, सद्भाव, विकास, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कपट कलेवर का भेष धारण कर भारत की शांति, विकास, उत्कर्ष उनको हजम नहीं हो रहा। वो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। भाई, आई लव मोहम्मद बोलने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आ जाएगी, ये सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर आप कहिए कि क्या जानबूझ के देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा कराया जा रहा है, क्या मुसलमानों को उकसाने का प्रयास हो रहा है क्या, तो बात समझ में आती है। इसी तरह उज्जैन में भी गरबा महोत्सव के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। इस दौरान गरबा खेल रहे करीब 5000 से अधिक लोगों ने एक स्वर में बाबा महाकाल के जयकारे लगाए। अब यह भी समझ लीजिए कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर यह विवाद कब शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। दरअसल 4 सितंबर को कानपुर में रावतपुर में बारात का जुलूस निकला। इस जुलूस में किसी ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। इस बैनर को लेकर विवाद हो गया। यूपी पुलिस के मुताबिक रावतपुर में बारात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया, बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया। एफआईआर के मुताबिक 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाला। आरोप लग रहा है कि रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को लाठी डंडों से फाड़ दिया गया। एफआईआर के मुताबिक जानबूझकर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई, जिस कारण सांप्रदायिक टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि दोनों घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसा काम किया, जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके और सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो। इस मामले में 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में जुलूस के आयोजकों समेत 8 लोगों को नामजद भी किया गया। 15 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। यानी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे आई लव मोहम्मद बोलने पर विवाद हो रहा है। क्यों होगा भाई? कोई आई लव महाकाल बोले, कोई आई लव जय श्री राम बोले, कुछ भी बोले, कोई आई लव मोहम्मद बोले, इसमें क्या है? लेकिन क्या उसके पीछे माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। ओवैसी ने माहौल बना दिया कि यूपी में तो आई लव मोहम्मद बोलना ही गुनाह है, जबकि इस विवाद पर सफाई देते हुए कानपुर पुलिस साफ साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुई ही नहीं है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पोस्टर का मामला है ही नहीं। पुलिस साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर नहीं हुई, लेकिन ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जैसे आप बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को सुने। उन्होंने तो पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। भाई, मौलाना तौकीर रजा ने नेपाल बांग्लादेश का उदाहरण देकर कह दिया कि जिस दिन मुसलमान